दोस्तों, समय कभी भी बदल सकता है। आज समय ठीक नहीं है, तो कल समय अच्छा भी हो सकता है। हमें हमेशा इस चीज़ की उम्मीद करनी चाहिए कि समय हमारा बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव भट्ट। एक बार फिर छोटी-सी कहानी के साथ आपके साथ हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक पिता अपनी पुत्री के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ जाके वहाँ के वेटर से बोलता है कि आपके रेस्टोरेंट में जो सबसे अच्छी डिश है, वो 1 प्लेट मेरी बेटी के लिए लेके आइए आप। तो वेटर ने पूछा कि आपके लिए क्या लेके आऊँ? तो पिता बोला कि नहीं, मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरी बेटी के लिए लेके आइए, क्योंकि मेरी बेटी ने पूरे ज़िले को टॉप किया है, पूरे स्टेट को टॉप किया है और मेरे पास सिर्फ उसी को खिलाने के लिए पैसे हैं। मैं दूसरी प्लेट नहीं ले सकता। ये बात उस वेटर ने अपने रेस्टोरेंट के मालिक को जाके बोली और बोला कि जो सामने पिता पुत्री बैठे हैं, इसमें पुत्री ने स्टेट लेवल पे टॉप किया है, हमारे राज्य का नाम रोशन किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके पिता के लिए भोजन का प्रबंध मेरे पैसे से कर दिया जाए, या आप चाहें तो दोनों का प्रबंध मेरे पैसे से कर दें और मेरी तनख्वाह में से आप पैसे काट लीजिए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो काफ़ी खुश हुआ। उसने बोला कि नहीं, ये पैसे आप नहीं दोगे, ये पैसे हम देंगे। हम अपने रेस्टोरेंट की तरफ से इन दोनों के खाने का इंतजाम करेंगे और इतना ही नहीं, इनके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबके खाने का इंतजाम किया जाए। उन सबके खाने के लिए खाना पैक करवा दीजिए, उनको दे दीजिएगा। ये हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से इनको भेंट है। वेटर ने दोनों के खाने का इंतजाम किया। जब 2 प्लेटें उनके पास पहुंची तो पिता चौंक गए। उन्होंने बोला कि अरे, मैंने तो सिर्फ एक ही प्लेट का ऑर्डर किया था, आप दूसरी प्लेट ले आए, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वेटर ने बोला कि देखिए, आप परेशान मत होइए, ये हमारे रेस्टोरेंट के मालिक जो है उनकी तरफ से आपके लिए है और आपके लिए हमने आपके पूरे परिवार के लिए भी हमने खाने का इंतजाम किया है। हम चाहते हैं वो खाना आप घर लेके जाएं, अपने पूरे परिवार के साथ इस अच्छे अवसर पे परिवार के साथ उसको मिलके बांट के खुशियों को बांटें आप। पिता पुत्री बड़े खुश हुए। उन्होंने खाना लिया, अपने घर गए, अपने परिवार के साथ मिलजुल के खुशियां बांटी। कुछ समय के बाद वो जो बेटी थी, उसने आगे वो पढ़ाई की और वो कलेक्टर बन गई। कलेक्टर बनने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग दोस्तों उसी शहर में हुई जिस शहर में वो रेस्टोरेंट था। उस पुत्री ने अपने पिता को बोला कि पिताजी, आपको याद है एक समय जब मैं और आप इसी रेस्टोरेंट में आए थे और हमारे पास सिर्फ एक ही थाली के पैसे थे, और इस रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उन्होंने हमारी खुशी में शामिल होने के लिए हमारे साथ हमारे परिवार के लिए भी खाने का इंतजाम किया था। पिता ने बोला, हाँ बेटी, मुझे याद है। तो बेटी बोली कि पिताजी, आज हमारा टाइम है, आज हम इनके पूरे रेस्टोरेंट के जितने एम्प्लॉय हैं उन सब के लिए खाने का इंतजाम करने चलते हैं। पिता को अपनी बेटी की बात अच्छी लगी। पिता और पुत्री दोनों उसी रेस्टोरेंट में गए, उसी जगह बैठे जहाँ वो पहले बैठे थे। उन्होंने उसी वेटर को बुलाया और उससे बोला कि आपने हमें पहचाना? वेटर ने नहीं पहचाना था। फिर वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास गए, उनसे बोला कि आपने शायद हमें पहचाना नहीं। कुछ सालों पहले हम आपके रेस्टोरेंट में आए थे और हमारे पास सिर्फ एक ही थाली के पैसे थे, दूसरी थाली का इंतजाम आपने किया था। इतना ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए भी आपने खाने का इंतजाम किया था। रेस्टोरेंट के मालिक को वो बात याद आ गई। वो बड़ा खुश हुआ कि देखिए, वो बेटी आज कलेक्टर बनी हुई है और इसी ज़िले में उसकी पोस्टिंग है। उस बेटी ने बोला कि आज आपके जितने भी रेस्टोरेंट में जितने भी आपके कर्मचारी हैं, इनके और इनके पूरे परिवार का खाना हमारी तरफ से होगा। और उसने उस रेस्टोरेंट के मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, कहा कि ये छोटी सी भेंट मेरी आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि समय कभी भी बदल जाता है, हालात कभी भी बदल जाते हैं। हमें सिर्फ उम्मीद लगा के रखनी चाहिए कि आने वाला समय हमारा अच्छा है और अच्छा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर करिए और फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।